ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, कम्युनिकेशन और ये वाला, ठीक है, इसको हर बार कॉन्सेप्चुअली रीड करने की जरूरत नहीं है। इतने मार्क्स का ये आता नहीं है जितना इसमें टाइम लग जाता है इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझने में। समझ में आया? ठीक है ना। अब मेरी जिम्मेदारी है समझाना और तुम्हारे एग्जाम को है टाइम, इसलिए इतना टाइम अपन ने इसको दिया ताकि तुम्हारे नॉलेज में कोई कमी ना रहे। लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुमको बोलूं, समझ रहे, तो सिंपल 4 लाइन का है, समझ रहे, ठीक है ना। तो ये लाइनें याद रख लेना, एग्जाम के समय बैठ करके इसका कॉन्सेप्ट डिकोड करने लगाओगे ना तो तुम अपने 10-15 नंबर का कॉन्सेप्ट छोड़ दो। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। मतलब पहले मैंने तुमको ये समझाया फिर मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा ना लगे ना कि मैंने छुड़वा दिया है, समझ रहा है। क्योंकि इसको नॉर्मली लोग छुड़वा देते हैं या सिर्फ इसको रीड करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं तुमको रियल कॉन्सेप्ट भी दे दिया और अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि भाई इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, उसको लेकर मत बैठे रहे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ना बहुत एक्साइटिंग होता है, समझ रहे। आप कोई नई चीज अगर आप इस तरीके से करते हो कि अरे देखो मैंने डिकोड कर लिया, इसका मीनिंग निकाल लिया, तो वो एक अचीवमेंट होता है, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होता अगर मान लो कि वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक जितना वक्त ले लेता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए मेरी बात को? डायग्राम देख लो और ये लाइन याद रख लो कि भैया एक्सेप्टेंस उल्टा रिवोकेशन चलता है, समझ आ रहा है। ये जो लाइनें हैं ये लाइन याद कर लो, बहुत आसान पड़ेगा, मतलब ये काम 10 मिनट में हो जाएगा। पर इसको डिकोड करने जाओगे ना अभी तो फिर भी समझ लोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं सामने तुम 4 सवाल पूछ सकते हो। अब इसको डेली बेस पे तो रिवाइज कर नहीं सकते, 1 महीना बाद उठाओगे 2 घंटे लगेंगे इसको आंसर, फिर भी मुझे फोन लगाना। सर हाँ, इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे रिवोकेशन पोस्ट कर दिए हमने तो फिर हम उसको दोबारा वापस नहीं ले सकते? हाँ बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन निकाला तुमने, आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब अगर तुमने ले लिया तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ तुमने रिवोकेशन वापस कर लिया है, समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो यस कर तो सर। सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, यस सर। लेकिन वो भेजते ही तुमको बाउंड तो कर ही देता है, ठीक है तो ना। फिर इसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट क्या, वो खुद ही ऑपोजिट है एक्सेप्टेंस का। हाँ यस सर। नहीं है समझ में? नो सर। भाई एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट रिवोकेशन, रिवोकेशन का ऑपोजिट एक्सेप्टेंस, है ना। यस सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, तो व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये बात मैंने तुम हिंदी में लिखवा दी है कि भेजते ही भेजने वाला बाउंड हो जाता है रिवोकेशन का लेकर, समझ आ रहा है। तो जब हम रिवोकेशन पढ़ रहे हैं तो ये बात एक्सेप्टेंस की हो चाहे ऑफर की, दोनों में वैलिड है, लेकिन ऑफर में उतनी रेलेवेंट। आप केस लॉ पढ़ोगे भी ना तो ऐसा कोई केस लॉ आपको मिलेगा ही, ये नीड ही नहीं है ना। मैंने किसी को ऑफर किया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैंने उस ऑफर का रिवोकेशन भेज दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पहुंचने तक की टाइम लिमिट नहीं है, उसके एक्सेप्टेंस तक के टाइम लिमिट। तो उसके एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी मेरा रिवोकेशन पहुंचा तो वो वैलिड है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस में लड़ाई, क्योंकि दोनों लेटर रस्ते में, वो उसके पहुंचने से पहले रिवोकेशन पहुंचना चाहिए। ऑफर में ऐसा कि पहुंच भी गया उसके बाद भी रिवोकेशन हुआ तो ऑफर कैंसिल हो सकता है, नहीं समझे? चलो, तो above law can be illustrated as follows. If you revoke your proposal made to me by telegram, the revocation will be complete as far as you are concerned, as far as you are concerned. देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। If you revoke proposal, है ना, तो वो कंप्लीट हो जाएगा एज फार एज यू आर कंसर्न, क्योंकि तुम भेजने वाले हो, तुम भेज रहे हो, तो भेजते ही तुम बाउंड हो गए, ठीक है, व्हेन यू हैव डिस्पैच। पर मैं कब बाउंड होऊंगा? जब मुझे मिलेगा टेलीग्राम। नहीं समझे? रिवोकेशन के केस में
भेजने वाला तुरंत बाउंड होता है, सामने वाला जब उसको मिलता है तब बाउंड होता है। एक्सेप्टेंस के केस में भेजते ही सामने वाला बाउंड हो जाता है, जब सामने वाले को मिलता है तब भेजने वाला बाउंड हो जाता है। आ रहा है समझ? ये सिंप्लीफाइड वे है पूरे कम्युनिकेशन को समझने का, ठीक है ना? Revocation of acceptance. If you go by example, I can revoke my acceptance by telegram. The revocation made by me will be complete when I dispatch. And against you, it will be complete when it reaches you. उसी बात को अलग-अलग तरीके से लिखा गया. But the important question for consideration is proposal को revoke कब तक किया जा सकता है? तो before it is accepted. याद है. फिर ठीक है ना? फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल द बिडर एट ऑक्शन, इसका क्या मतलब है? बोली लगाने वाला, है ना? ठीक है, वो विड्रॉ कर सकता है अपनी बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। मैंने बोली लगाई लेकिन मैंने कहा चलो नहीं लगानी बोली, ठीक है ना, ऑल ऑफ हैमर से पहले। हाँ मतलब ऐसा थोड़ा 3 बार करते ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है कस्टमरी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऑफर में भी रिवोक बाय द ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो he had originally agreed to hold it open for a definite period of time। मतलब समझना, मैंने बोला मैं ऑफर कर रहा हूँ और ऑफर 4 दिन तक ओपन रहेगा, मैंने ऑफर 2 दिन में कैंसिल कर दी, कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जो इस बात को रोक ले मुझे, समझ रहा है। हम बोलेंगे अपनी बात पे पलट रहे होंगे तो भैया ऑफर कैंसिल कर सकते हैं हम कभी भी बिना एक्सेप्टेंस, आपको इतना ये तो कर दो ना जल्दी एक्सेप्टेंस, अरे समझ। फिर क्या है, so long as it is mere offer it can be withdrawn। जब तक एक्सेप्टेंस ना मिल जाए तब तक ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक्स ने 50 कॉटन बेल सेल करी एक पर्टिकुलर प्राइस में, ठीक है, और प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे, ठीक है। देखो ध्यान से, बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिफोर 6 PM, बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, है ना, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड। समझ में आया कि नहीं आया, पहले पढ़ो उसको। हाँ हाँ हाँ, ये असम्पशन है, लिखा है ना आफ्टर रिवोकेशन, और बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन पूछा था, समझ रहे कि एक्स ने वाई को बता दिया था कि नहीं, यही इसमें कैच था, समझ रहे, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो एक आंसर ही उल्टा हो जाता, मतलब, ठीक है। हेलो भाई, आप लोग को समझ में आया? यस सर, है ना, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। लाइन का क्या मतलब है? देखो ये वही लाइन है, देखो ध्यान से, बस कानूनी रूप से लिखे होने पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बोलो, आया क्या समझ? यस सर। है ना, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? सर जब तक वो मिली नहीं है जब प्रपोजर तक वो, को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जब तक वो मिली नहीं है प्रपोजर को, ठीक है। यस सर। आगे देखो, ए proposes by letter sent by post to sell his house to B, B accepts the proposal by letter sent by post, ठीक है। हेलो, यस ए अपना सर। घर बेच रहा है बी को, है ना, बी ने एक्सेप्ट कर लिया लेटर से। अब ए अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक बी अपना लेटर पोस्ट ना कर दे, उसके पहले, है ना। और बी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक कि वो लेटर उसके पास पहुंच ना जाए, ठीक है डन है? यस सर। है ना। अब एन एक्सेप्टेंस ऑफ टू अ लेटर मस्ट बी मेड बिफोर दैट ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड, तो ये अलग बात है।
हो सकता है ना ऑफर की अपनी वैलिडिटी हो, ऑफर 4 ही दिन तक वैलिड था, तुम 5वें दिन अगर एक्सेप्टेंस दोगे तो एक्सेप्टेंस थोड़ी ना फिर वैलिड रहेगी। तो एक्सेप्टेंस आपको तब तक दे देनी है जब तक कि ऑफर वैलिड है। अगर ऑफर लैप्स हो चुका है तो एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वहां पर। यस सर। फिर देखो, द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन इज सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, पर रिवोकेशन का डिफरेंस है। तो हम अंग्रेजों की बात कर ही क्यों रहे, इंग्लैंड की बात कर ही क्यों रहे, क्योंकि ये कानून उन्हीं कर दिया हुआ है। अरे हमें अच्छा लगा इसलिए अंग्रेजों को हमने जाने दिया, लेकिन उनका कानून हमने रहने दिया। अरे समझ, ठीक है ना। हमने इसको इंडियनाइज कर लिया क्योंकि उन लोग बहुत सारे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वो सब कर सकते थे, हमने अपने में थोड़ा चेंजेस कर लिया अपने हिसाब। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 का है, ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक है। तो रिवोकेशन का तो क्या है, रिवोकेशन का लॉ इंडिया में क्या है, क्या पढ़ा था अभी अपन ने इंडियन लॉ वाला पढ़ा। क्या है इंडियन लॉ, क्या कहता है रिवोकेशन में? अपने को क्या याद रखना है, भेजते ही भेजने वाला बाउंड, मिलते ही मिलने वाला बाउंड। इंग्लिश लॉ, द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, ठीक है, that moment the contract is concluded and such an acceptance becomes irrevocable whether it is made orally or through the post. मतलब रिवोकेशन इंग्लिश लॉ में नहीं, इंडियन लॉ में है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट as acceptance in English law cannot be revoked, so that once the letter of acceptance is properly posted बस खत्म हो जाएगा। इंडियन लॉ में रिवोकेशन पॉसिबल है अगर तुमने फास्टर मीन से भेज दिया तो। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो गाइस, यस सर क्लियर है। पक्का है ना? अनन्य बताओ। यश यस सर। है ना, ठीक है। यस लेक्चर्स सर। देख लिए आप लोगों ने, अकाउंट्स के लेक्चर्स देख लिए सारे बीआरएस वाले? सर सारे नहीं देखे, 3 देखे। ठीक है ना, चलो सारे देख लेना बेटा, बीआरएस के बहुत जरूरी है ना, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है लेक्चर्स में, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, कॉमन सेंस है, आप सोच करके देखो। टेलीफोन पे जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे होगा? आपने ऑफर किया, इमीडिएटली क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। आ रहा है समझ में? उसने मतलब उसने एक्सेप्टेंस दी, इमीडिएटली रीच कर गया, तो उसमें रिवोकेशन का और ये सब की कोई नौटंकी है नहीं है, नहीं है समझ में? एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है उसमें? अच्छा, ऑफर रिवोक हो सकता है, हाँ। मैंने बोला ऑफर दिया तो पहुंच तो गया, लेकिन तुम्हारे हाँ बोलने से पहले मैंने बोला छोड़ो रहने, तो क्या होगा? ऑफर कैंसिल, ठीक है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। A contract can be made over telephone. The rules regarding offer and acceptance, as well as their communication by telephone or telex, are the same as for the contract made by the mutual meeting of the parties. The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make sure कि भैया वो टेलीफोन के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इंश्योर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो वो हेलो हेलो कर रहा है लेकिन मीटिंग ऑफ हो चुकी है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, ठीक है। तो अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। हेलो गाइस, हेलो। यस सर। देखो तो इसको लिख लो कि लिखा हुआ है वैसे, ऑफर कब कैंसिल हो जाता है ना, ठीक है। ऑफर कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है, ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है ना। तो अभी अपन ने पढ़ा तरीका, अभी अपन ने पढ़ा कम्युनिकेशन कब होगा, है ना। अब क्या देखना है अपने को, वो तरीके जिससे कि अपन ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं,
या कब तक या कैसे, आ रहा है समझ में, है ना। देखो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखो, सवाल क्या है जिसका ये जवाब है, सवाल क्या है, ऑफर कैसे कैंसिल किया जा सकता है। नोटिस देखें, नोटिस दे दो कि भैया मेरा ऑफर अब वैलिड नहीं है। आपको ये ध्यान में जरूर रखना होगा कि ये नोटिस एक्सेप्टेंस के पहले पहुंच जाए, समझ रहे, नहीं तो क्या होगा, तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप ऑफर कैंसिल कर सकते हो क्या, एक बार एक्सेप्टेंस मिल गई फिर ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक। सेकंड क्या है, बाय लैप्स ऑफ टाइम, क्या ऑफर टाइम बाउंड हो सकता है, इसका मतलब अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो 10 दिन के अंदर अंदर कर दो, वो तो गलत टर्म हो जाएगी यार, समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि क्या होगा कि भाई मैंने ऑफर दिया कि मेरा मोबाइल खरीदना है तो 10 दिन के अंदर बता देना, नहीं तो फिर भूल जाना, क्या ये एक वैलिड ऑफर है, पहले तो ये बताओ। यस कि सर। मेरा ऑफर सिर्फ 10 दिन के लिए वैलिड है, वैलिड है, ठीक है ना। यस सर। तो आप एक्सेप्टेंस कब तक दे सकते हो, अगर इसके बाद दी तो ऑफर सर कैंसिल, फिर तो नहीं ऑफर मानी कैंसिल जाएगी। कब हो जाता है ना, तो ऑफर कैंसिल कब हो जाता है, बाय लैप्स ऑफ, रीड करो इसको, है ना। The time for acceptance can lapse if the acceptance is not given within the specified time, and where no time is specified ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, समझ लो सारे लोग। ऑफर में अगर टाइम बताया गया है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि 10 दिन। अगर ऑफर में कोई टाइम नहीं है तो क्या ऑफर हमेशा वैलिड रहेगा, कभी भी हाँ बोल दो। मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरा मोबाइल खरीदोगे, तुम 3 साल बाद आके सडनली बोलो हाँ, मैंने क्या हाँ, बोले वो ऑफर किया था ना अपने 3 साल पहले, तो वैलिड होगा क्या। तो अच्छा, रीजनेबल कहाँ लिखा होता है, कहीं नहीं, तो फिर हु विल डिसाइड, या तो आपस में सुलझा लो या तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, आ रहा है समझ में। तो थोड़े टाइम तक आप ऐसा कह लो, कुछ वक्त तक तो ऑफर वैलिड रहता है, उसके बाद स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाता है, ऑफर खत्म हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसीलिए दिस इज फॉर द रीजन कि भैया प्रपोजर हमेशा थोड़ी ना वेट करता रहे, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इट वॉज हेल्ड इन राम्सगेट विक्टोरिया होटल जो भी है, दैट अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर्स इन जून, उसको अलॉटमेंट किया उन्होंने नवंबर में, समझ में आ रहा है। अब अलॉटमेंट बेसिक जो है ना वो 2 महीने में हो जाना चाहिए, तो ये तो इनवैलिड हो गया, नहीं आया समझ में, ठीक है। However, these decisions now will have no relevance in context of allotments, since Companies Act has several provisions specifically covering these issues, ठीक है, मतलब ये तो अब Companies Act से गवर्न होगा, तो दिया क्या कोई वाला एग्जाम्पल दूसरा दे देते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है समझ में। हेलो गाइस, हेलो हेलो, Yes, sir. यस ठीक है। अच्छा, एक और कारण है जिससे कि ऑफर कैंसिल हो सकता है कि ऑफर में कोई कंडीशन रखी गई है, हो सकता है कि ऑफर में कोई कंडीशन रखी गई हो, समझ ना रहे कि ऑफर एक्सेप्ट करोगे ना तो मेहंदी लगा के आना, आ रहा है समझ, ठीक है ना, आ रहा है समझ, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन तो कंडीशन है भाई, समझ ना रहे, आप मना कर दो ना, आपको ऑफर पसंद नहीं आ रहा तो, समझ ना रहे, लेकिन जो ऑफर में कंडीशन है तो वो तो है। तो अगर आप मान लो कि कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो क्या होगा, ऑफर कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है समझ में। When the acceptor fails to fulfill a condition precedent to acceptance, the proposal gets revoked. देखा, इंग्लिश में लिखा रहता है तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, आ रहा है समझ में, ठीक है गाइस, हेलो हेलो, Yes, यस sir. सर। यस सर। है ना। दिस प्रिंसिपल इज लेड डाउन इन सेक्शन 6. द ऑफरर फॉर इंस्टेंस मे इम्पोज सर्टेन कंडीशन, कि कोई एक डॉक्यूमेंट साइन कर देना, कुछ अर्नेस्ट मनी या एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा देना, कुछ भी ऐसी कंडीशन वो लगा सकता है कि भैया जैसे मान लो मकान रेंट पे ले लिया,
तुमने बोला हाँ मैं ये ले रहा हूँ मकान रेंट पे, तो मकान मालिक ने बोला कि भैया अगर आपको मकान लेना है ना तो वो एडवांस जमा कर देना। अब आप गए घर में एडवांस लेने, इस बीच में उसके सामने कोई और आया, उसको दे दिया उसने। आपने बोला अरे यार बात करने गए थे, तो वो क्या बोलेगा, भैया ऑफर तभी वैलिड था जब आप एडवांस थे, कंडीशन थी, कंडीशन पूरी नहीं हुई, हमने ऑफर कैंसिल कर दिया। ठीक है, सपोज ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 लाख प्रोवाइडेड कि बी अपनी जमीन किराए से दे दे। बी ने कहा नहीं मैं किराए से नहीं दूंगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो बात भी कैंसिल हो गई, सेल वाली बात भी कैंसिल हो गई, क्योंकि उसने लीज पे नहीं दिया, तो वो वाली बात भी कैंसिल हो गई। ठीक है ना, ऑफर कैसे कैसे कैंसिल Yes, हो रहा है sir. ये देख रहे हैं अपन। ठीक है, बाकी डेथ और इंसैनिटी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डेथ और इंसैनिटी सिंपल प्रोविजन नहीं है, इसमें एक कैच है। ठीक है, सुनो ध्यान से, ए ने ऑफर किया बी को, ठीक है, Yes, कि sir. मेरा फ्रिज खरीदोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको किसी ने मार डाला और उसे फ्रिज में बंद कर दिया। ठीक है, देखो बेसिकली ऑफरर की डेथ हो गई, Yes, sir. समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट Yes, sir. बनेगा या नहीं बनेगा। अब सुनना, इसका जवाब है डाइसी। सर बन सकता इसका है। जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि अगर बी को पता चल चुका है कि ए मर चुका है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बी को ये पता नहीं है कि ए मर चुका है, उससे पहले ही बी ने हाँ बोल दिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऐसा मरने और पागलपन दोनों के लिए, डेथ और इंसैनिटी। आ रहा है समझ में। यस सर। जब फ्रिज मर जाए, मतलब मान लो फ्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, आ रहा है समझ में, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इंसान मर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहता है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो ना कि मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए एक फ्रिज बनाऊंगा, तो वो मर गया तो अब वो अपने हाथ से थोड़ी बनाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन वो फ्रिज वो उसके घर वाले देंगे, अब वो दिक्कत होगी ना तुम्हें कि अब कौन देगा, वो तो फ्रिज के अंदर है, वो तो कैसे देगा फ्रिज। आ रहा है समझ में, तो फ्रिज उसके घर वाले देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो बाय डेथ और इंसैनिटी, लेकिन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ठीक है। हेलो गाइस, Yes, हेलो। sir. बाकी काउंटर ऑफर तुम्हें याद होगा, यस सर। याद है क्या, क्या है काउंटर ऑफर। सर ऑफर के सामने ऑफर रख दिया। हाँ, ऑफर के सामने ऑफर रख दिया अपन ने, आ रहा है समझ में। तो पहला वाला ऑफर Sir, सबके मर qualified गया, है accept. ना। ठीक है, अगर आपने एक ऑफर के ऊपर दूसरा ऑफर रख दिया तो पहला वाला ऑफर दब के मर जाएगा, है ना। ठीक है, हेलो, है ना, ऐसे याद रहेगा यस ना सर। तुमको। ठीक है, काउंटर ऑफर है वो। अब बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, ये अपन पढ़ चुके हैं। मैंने बोला कि यस एक्सेप्टेंस सर। ईमेल से ही देना, तो हमने व्हाट्सएप कर दिया, याद है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो याद रखना, यहाँ सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि इसमें ऑफर कैंसिल हो जाएगा। आपको याद है अपन ने उस समय क्या पढ़ा था, उस समय इसकी डिटेलिंग में अपन ने कुछ एक एक्स्ट्रा बात पढ़ी थी। हाँ, समझ रहा है, अगर ऑफरर को दिक्कत है सही मोड नहीं से, तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा। याद आया कि नहीं आया तो बच्चों, यस सर। है ना। प्रिस्क्राइब मोड से अगर नहीं भेजा तो भी ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। अगर ऑफरर को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपने कोई Yes, एक ऑफर sir. किया और वो चीज इलीगल ही हो गई, तो फिर तो ऑफर क्या, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अगर बन भी गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑफर तो कैंसिल होना ही है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी तो एक्सेप्टेंस के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को बर्बाद कर देती है।
एक्सेप्टेंस के पहले ऑफर तो बर्बाद हो ही जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, रीड कर लो इसको बेटा। Yes, sir. ठीक है ना? तो सर। इतना ही पढ़ेंगे आज। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो भी सर हेलो हेलो हेलो। ये जो भी सेक्शन भी कहते हैं। अरे यार तेरी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। फिर से बोल, आराम आराम से बोल, स्पीड कम। ये बाहर ही हो गई मीटिंग से। चलो ठीक है, फोन पे सुनते हैं। ठीक है, दिखाओ। यही तो फायदा है फिर क्लास का। हाँ हाँ, आंसर मैं बता दूंगा, एक बार पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ऑफर और एक्सेप्टेंस वाले, हेलो गाइस। Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये पूरे 15 क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, है ना? पहले जो 15 क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं। हाँ तनु आ गई क्या? क्या पूछ रही थी? डाउट जब पूछ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। Yes, sir. मेरा कनेक्शन चला गया था बेटा, अब बोल। सर मैं ये बोल रही थी सर, जो बीच बीच में सेक्शन दिए रहते हैं उनको याद रखना जरूरी है। सेक्शंस बेटा कंटेंट के साथ पढ़ते जाओ तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर सेक्शन नंबर लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सेक्शन नंबर याद करना बहुत हेक्टिक है, बहुत अनप्रोडक्टिव है। Yes, sir. नहीं पूरे नहीं कटेगा, लेकिन वो मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन गलत सेक्शन नंबर फिर पनिशेबल सर है, आप कौन चाहे तो ऐसा कर सकता है ना। सर आप कौन सी क्वेश्चन बोल रहे थे? मेरा कनेक्शन कट गया था। क्या चीज? हाँ हाँ बोलो। अरे यार बहुत दिक्कत है इसके अंदर, तक वाईफाई नहीं लगेगा ना इसके अंदर, तब तक दिक्कत रहेगी। चलो गाइस अपन लोग मिलते हैं 15-20 मिनट में, ठीक है? 5:30 बजे मिलते हैं। मैं ऑफ कर रहा हूँ।